मैं आकाश कुमार मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। देखिए, आप लोगों को लगता हो कि मेरे चैनल को ग्रोथ तो बढ़ ही नहीं रहा है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसको कृपा करके आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट मान लेना, कुछ भी उसको क्या करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें। देखिए भाई, इनको क्या है, मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज फॉर्मूले की अंत क्लास करूँगा, इसके बाद फॉर्मूला को मैं बंद कर दूंगा। कल से क्लास क्या है, अर्थमेटिक का स्टार्ट कर दूंगा। क्रमागत जो है क्लासें चलेगी। देखिए, इस वीडियो को इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देखें आप। चलिए, तुम दिल की एक गाना हो जाए पहला, तब इसके बाद भाई अब बेटा चला जाएगा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। दीवानों सा हाल हुआ है हमको, तुमसे प्यार हुआ। लोगों ने मुझे ठुकराया। चलिए दोस्तों, यही जिंदगी है आज के ज़माने में। देखिए, आपको क्या है, सफल होना जरूरी है, नहीं तो बेटा कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें आज हम पढ़ाएंगे बहुभुज पॉलीगन। देखिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे पास अभी कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई डिजिटल नहीं है। मैं जैसा पढ़ाता हूँ ये सामने है आपके, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, देखिए, बहुभुज पॉलीगन जिसे हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज की पहला परिभाषा समझिए। तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर अधिक रेखा, देखिए समझना, तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर एक बंद आकृति को बहुभुज कहा गया है। यानी कि इसमें दो रेखाएं नहीं ले सकते हैं, ना एक रेखा ले सकते हैं। मतलब ये कहना है, जैसे एक रेखा ये और एक रेखा ये ले ली, तो क्या ये बंद आकृति दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, तो ये बहुभुज नहीं है बेटा। अगर मैंने ऐसा ले लिया इसको एक त्रिभुज के आकार में, तो ये बहुभुज है कि नहीं है? ये बहुभुज है अपना। इसी प्रकार ये हमने जैसे वर्ग ले लिया, ये भी बहुभुज है। आयत ले लिया, ये भी बहुभुज है। और इस तरीके से जैसे हम एक इस तरीके से ले लें, ये भी क्या है आपका बेटा, अगर देखा जाए तो ये भी बहुभुज है। कहा गया है तीन या तीन से अधिक रेखाओं से, तीन या तीन से अधिक यानी कि न्यूनतम तीन रेखा, तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर एक बंद आकृति को हमें क्या कहा गया है? बहुभुज कहा गया है। आपको उदाहरण समझ में आए होंगे कि बहुभुज किसे कहा जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुभुज की परिभाषा जिसे हम पॉलीगन बोलते हैं। अब देखिए, इसको देखिए बेटा, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बहुभुज में, समझना आराम से। किसी भी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 अंश के बराबर नहीं हो सकता है। कहा गया है बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक मतलब अंतर का कोण, अंतःकोण का मान 180 अंश डिग्री, 180 अंश के बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।
ये पॉइंट ध्यान देना कि कोई भी व्यक्ति आपसे कहे कि बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान कभी 180 अंश के बराबर नहीं हो सकता है। ये पॉइंट इसको स्पष्ट याद रखना बेटा। क्यों? सुनिए, आपने कहीं देखा होगा कि ऐसा दो रेखाओं से मिलकर ऐसा बना हो तो 180 का डिग्री का कोण बन रहा हो। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि तीन रेखाओं से मिलकर है 180। हाँ, 180 से कम भी हो सकता है, 180 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ये, लेकिन 180 अंश के बराबर नहीं हो सकता है। अब यहां देखिए तीसरा नंबर, हम पॉइंट को समझें। अब देखिए, बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से कम होता है तो उसे उत्तल बहुभुज कहा जाता है। उत्तल कहा जाता है, ये कह सकते हैं उत्तल कहा जाता है, उत्तल बहुभुज कहा जाता है। उत्तल बहुभुज लिखेंगे, उत्तल बहुभुज कहा जाता है। देखिए, ये पॉइंट ध्यान देना, बहुभुज में इंपॉर्टेंट है। अगर बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, देखो 180 अंश के बराबर तो बहुभुज हो ही नहीं सकता। अगर 180 अंश से कम है तो उस बहुभुज का एक नामकरण दिया गया है, उत्तला, उत्तल 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 उत्तला दिया गया है। ये उत्तल लड़का था। अगर 180 डिग्री से कम है तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, चौथा पॉइंट समझिए इसी प्रकार। अगर 180 डिग्री से अधिक हो, देखिए अब देखिए, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कहा जाता है। अवतल बहुभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल बहुभुज कहा जाता है। अगर 180 डिग्री से अधिक मान हो तो उसे क्या बहुभुज को क्या कहा जाएगा? अवतल बहुभुज कहा गया। यानी कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान जैसे 180 डिग्री से अधिक होता है तो उस बहुभुज का नामकरण होगा, अवतल बहुभुज कहा जाएगा। अब यहां पर देखिए, अभी तो परिभाषा के बारे में था। अब सुनिए, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा और आती है 5वें नंबर की। अगर बहुभुज में प्रत्येक रेखाएं या प्रत्येक रेखा की लंबाई, जैसे हम कहते हैं रेखा, अगर बहुभुज में प्रत्येक रेखा की लंबाई बराबर है तो उसे समबहुभुज कहा जाएगा। देखिए, बहुभुज में प्रत्येक रेखा की लंबाई आपस में बराबर हो तो उसे समबहुभुज कहा जाता है। समबहुभुज कहा जाता है। ये है। देखिए, इतने पॉइंट थे, आपको ये याद करने वाले थे थोड़ा। इनको देखिए, अगर मैंने कहा है 180 डिग्री के, पहला बहुभुज की एक कंडीशन होती है कि तीन रेखाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, तीन रेखाओं से कम नहीं हो सकता है तो वो बहुभुज नहीं कहलाएगा। 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर एक बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। कभी बहुभुज में 180 अंश का कोण नहीं होता है। अगर 180 से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे।
और अगर 180 से अधिक है तो अवतल बहुभुज कहेंगे। अगर हमारा प्रत्येक रेखा की लंबाई बहुभुज में बराबर है तो सम बहुभुज कहेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन से होते हैं। देखिए फॉर्मूलों को देखते हैं, पहला चेक करते हैं। ये पॉइंट थे आपके, समझ में आ गए होंगे बहुभुज के बारे में। जीवन जितनी बार मिले, हर बार तुझे मेरा प्यार मिले, हर बार तुझे पॉलीगन। अब देखिए, अब फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत चलो हो। देखिए पहला फॉर्मूला कौन सा होता है बहुभुज। पहला फर्स्ट फॉर्मूला है बहुभुज का अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल। अब देखो ये याद करेंगे चुटकियों में से, बराबर क्या होगा n-2 इंटू में 180 डिग्री होगा ये इस तरीके से। या हम कह सकते हैं इसे 2n माइनस का 4 और यहां पर इंटू में समकोण लिख सकते हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री, ये समकोण भी लिख सकते हैं इस तरीके से 2n-4 इंटू क्या समकोण। देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला हम कैसे याद रखें। मैंने बताया है पहला परिभाषा क्या सिखाई बेटा कि 2 या 2 से कम भुजाएं नहीं होना चाहिए। 2 से कम भुजाएं तो होनी ही नहीं चाहिए, 2 से अधिक भुजा होना चाहिए। मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाएं। यहाँ n-2 मतलब 2 भुजाओं को घटाया गया है। मतलब यहाँ पर n यानी कि 3 भुजाएं लोगे, मिनिमम कितनी लेंगे 3 भुजाएं, और 2 भुजाएं हमें लेना नहीं है तो 2n-2 कर देंगे यहाँ। यानी कि जो 2 भुजाएं हम ले नहीं सकते तो n-2 कर दिया। और हमने कहा है कि प्रत्येक एक परिभाषा और सिखाइए, बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 अंश के बराबर नहीं हो सकता है। तो हमने किसका गुणा करा दिया 180 अंश का गुणा करा दिया। फॉर्मूला याद होगा। कौन सी ट्रिक से याद कर सकते हैं n-2 यानी कि 2 भुजाएं हो नहीं सकती हैं, हमारी 3 भुजाएं रहेंगी। अधिकतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम भुजाएं कितनी हो सकती है 3, और 3 में से आपको 2 भुजाएं को क्या करना है माइनस करना है। क्योंकि जैसे 4 भुजाएं हैं मान लीजिए तो हम 2 भुजा माइनस कर देंगे यहाँ से। अगर मेरी 6 भुजाएं हैं तो 2 भुजाएं माइनस कर देंगे तो कितनी भुजाएं बचेंगी 4। और अब हमें कितने का गुणा कराना है 180 डिग्री का कोण का गुणा कराना है। इसी प्रकार आपको अब यहाँ देखिए हम देखिए चलिए चाहे 1-2 उदाहरण देख लेते हैं नॉर्मल। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपको पता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होते हैं। अब देखना यहाँ हम डायरेक्ट करें, कैसे करें बहुत अच्छे से। हमने कहा त्रिभुज में क्या भुजाएं हैं 3 भुजाएं, तो 3 में हमें 2 भुजाएं लेना नहीं है तो 2 माइनस करिए पहले ही से, और इंटू में 180 डिग्री का कहा कर दीजिए गुणा, तो 1 बचा इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो गया त्रिभुज का 180 डिग्री कोण आ गया। अच्छा हम देखें आयत ले लें दूसरा। देखिए जैसे मान लीजिए वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाओं का ऊपर जैसे 90 90 180, ये कितने का कोण बनेगा अगर देखें 90 90 180, देखो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा 9 कितना 4 का गुणा करा दीजिए 9 चौको 36 360 डिग्री का बन जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें निकालना क्या भुजाएं हैं इसमें 4 भुजाएं। हमें 4 भुजाओं में 2 भुजाएं नहीं लेना, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि 2 भुजाएं नहीं ले सकते 3 भुजाएं ले सकते हैं। मतलब 2 भुजाएं हमें पहले से बाहर कर देना, और 180 डिग्री का कोण कभी बनता नहीं है तो 2 भुजा बचा इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से हम कर सकते हो। ये हमारा क्या है तरीका है, यानी कि बहुभुज में 2 भुजाएं 3 भुजाएं ली जाती हैं। अगर 1 से लेकर 3 भुजाएं तो हमें 2 भुजा निकालना है
क्या कर देंगे, उसको हम 180 डिग्री से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखिए, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल देखिए कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री अंश के बराबर होता है। कोई भी हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितने हो, 360 डिग्री। देखो अच्छा हम थोड़ा उदाहरण ले लें, ये त्रिभुज बनाया है, इस भुजा को थोड़ा और बढ़ा दीजिए बेटा, इस भुजा को और बढ़ा दीजिए, इस भुजा को और बढ़ा दीजिए। देखो इस भुजा को हमने बढ़ाया है, ये ऐसा कर दीजिए और इसको ये ऐसा कर दीजिए, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं इसको। देखिए इसको मिलाइए, इसको अगर हम इसको मिलाएं तो ये ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसा। यानी कि 360 डिग्री के कोण के बराबर होता है कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल। हम कितने कह सकते हैं, 360 डिग्री के योगफल के क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा क्या है, तीसरा नंबर, यानी कि आपको क्या है, पूरा वृत्त, ये कोई भी हो, ये वृत्त बनता है, वृत्त का कोण कितना होता है, पूरा वर्ग, पूरा गोल, ये कितने का अंश का गोला होता है, 360 डिग्री। तो बाह्य कोणों का योगफल पूछे तो कितना बता देना, 360 डिग्री। चलिए तीसरा नंबर फॉर्मूला देखें, बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल का अनुपात सुनिए, देखिए बहुभुज के अंतःकोण मतलब अंता वाला पढ़ाया है अभी, देखो ये वाला अंतःकोण, और बाह्य कोण क्या पढ़ाया, 360, उनका अनुपात क्या होगा, अंता का मतलब देखो अंतःकोण अनुपात बनाए, इनका अनुपात क्या बनेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, अनुपात लगा दीजिए 360 डिग्री, काट देंगे n-2, अनुपात कितना होगा, ये यानी कि कह सकते हैं n-2 अनुपात कितना कह सकते हैं, 2। अगर कोई आपसे पूछे कि बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात कितना होता है, n-2 अनुपात कितना होता है, 2 बता देना। इसका उत्तर क्या बता देना है, 2। देखिए सुनिए, इनका सबसे ज्यादा योगदान होता है, समझते चलना, ध्यान देना। कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए, अभी अपने पास और बचे हैं, ध्यान देना क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। देखो जैसे यहाँ उपयोग कैसे करते हैं, हमें मालूम है, कोणों का योगफल निकालना हो तो भुजाओं की संख्या पता होना चाहिए। अगर भुजाओं की संख्या निकालना है तो योगफल यानी कि अंदर के सभी कोणों का योगफल पता होना चाहिए। भुजाओं की संख्या निकाल, योगफल यहाँ रख दोगे तो भुजाओं की संख्या यहाँ से निकल आएगी। अगर हमें योगफल दिया है, बाह्य कोणों का योगफल कितना, 360 होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए समबाहुभुज में चौथा नंबर फॉर्मूला है बेटा, समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का योगफल, कोण का मान देखिए n-2 इंटू 180 बटे में n से भाग दे देंगे। यहां समझना बेटा, समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान
प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। देखिए जितनी भुजाएं हैं, n की संख्या जितनी है n ही से भाग दे देना। देखो समबहुभुज में मैंने क्या बताया था, समबहुभुज किसे कहा जाता है, जिसकी समबहुभुज में जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होंगी वो समबहुभुज कहलाएगा। और बंद आकृति, अब यहां हमें मालूम है n से, जैसे हमारी 3 भुजाएं हैं, मान लीजिए 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण होंगे, तो ये 3 भुजाओं का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, n का भाग दे देंगे तो एक कोण का मान निकल के आ जाएगा। समझ गए ना। अगर मान लीजिए हमारे 4 कोण हैं, 4 कोण है तो 4 का भाग दे देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा। यानी कि समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, n-2 इंटू 180/n। अब देखिए यहां पर दूसरा नंबर देखिए, 5वां नंबर पर समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, 360 डिग्री बटे n। यानी कि बाह्य कोण है 360 डिग्री का, n जितनी भुजाएं हैं, बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, 360 डिग्री बटे n। देखिए एक और बचा है फॉर्मूला अपना, कौन सा बचा है, बहुभुज के, इंपोर्टेंट है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना हो, विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, n-3 बटे में 2। विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, n-3 बटे 2। विकर्णों की संख्या निकालेंगे, बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, n-3 बटे कितना, 2। यानी कि हमें विकर्णों की संख्या, भुजाओं का मान दिया रहे, आप क्या करना, विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो n, जैसे इसमें देखो हम कैसे याद रखेंगे, n-3, यानी कि इसमें कितना विकर्ण पूछे जाए तो n-3 घटा देंगे बटे में 2, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण। आपको जय हिंद दोस्तों। बेटा देखिए आपके जो बहुभुज के पॉलीगन के बारे में जितने फॉर्मूले थे मैंने सब बता दिए। आपको क्या है, सिर्फ आपको याद करना है, आपको परिभाषाएं समझते रहिए, सब फॉर्मूले को क्या है आप जान जाइए, इम्पोर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, इनको नोट कर लेना। जय हिंद दोस्तों। आज के बाद क्या है, फॉर्मूले पर अभी एक आध क्लास और चलेगी तो नहीं तो क्या है, कल से मैं अपना अर्थमेटिक का स्टार्ट कर दूंगा, शुरुआत से बिल्कुल फ्री मैथ पढ़ाऊंगा, पूरी टोटल मैथ फ्री पढ़ाऊंगा, कोई 1 रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए, दिल चाहिए, बस मुझे। जय हिंद दोस्तों।